हेलो स्टूडेंट्स, तो आज क्लास 10th के इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर जो है आपका, उसका लास्ट लेक्चर जो हम यहाँ डिस्कस करेंगे। फिर इसके बाद जैसा आपके पास डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर है, तो जैसा आप चाहोगे न्यूमेरिकल प्रैक्टिस जिस बुक से, उससे हम करा देंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसका लास्ट पार्ट, जिसका कि नाम है हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, करंट का हीटिंग इफेक्ट क्या होता है, या एनर्जी जो हम यूज करते हैं, कमर्शियल यूनिट का भी हम यहाँ पे बात करेंगे। ठीक है, तो यहां से हम करने जा रहे हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट से रिलेटेड चीजें। तो देखो, इसमें सबसे पहले क्या है कि जैसे मान लीजिए कि ये कोई रजिस्टर है, रेजिस्टेंस क्या है R, इसमें करंट कितनी जा रही है I, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा V इसके अक्रॉस। अच्छा, एक चीज और आपको बताएं, V इक्वल टू क्या होता है IR, हम लिखते हैं ना पोटेंशियल डिफरेंस V इक्वल टू I इंटू R। एक छोटी सी चीज है जो बताना बहुत जरूरी है आपके लिए, और वो ये है कि जैसे मान लीजिए कि ये रेजिस्टेंस है R, इसमें करंट कितनी जा रही है I, ये पॉइंट A है और ये पॉइंट B है, तो इसका पोटेंशियल अगर हम VA ले लें और इसका पोटेंशियल क्या एज्यूम करें VB, तो देखो गैस की बात करें तो गैस हाई प्रेशर टू लो प्रेशर जाती है। लिक्विड की बात करें तो जिसका लेवल ज्यादा होता है उससे जिसका लेवल लो होता है हमेशा उस तरफ फ्लो होता है। या टेम्परेचर की बात करें तो विदाउट एनी एक्सटर्नल वर्क, अब एसी का एग्जांपल मत ले लेना कि बाहर गर्मी है तब भी हीट अंदर से बाहर की तरफ ही जाती है, भाई वो तो एक्सटर्नल वर्क है। ऐसे अगर सिंपली हम बात करें तो हीट का फ्लो कैसे होता है, हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर। सेम टू सेम करंट के साथ भी है, करंट का फ्लो कैसे होता है हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, मींस ए का पोटेंशियल हाई है और बी का पोटेंशियल लो है। ठीक है, तो जो हम यूज करते हैं ना ये वी नहीं होता है, इसका मतलब होता है हाई पोटेंशियल VA माइनस लो पोटेंशियल VB इक्वल टू I इंटू R, और इसी को हम लिखते हैं V इक्वल टू I इंटू R। ठीक है, तो ये तरीका होता है करने का। जैसे कई बार आपसे पूछ दिया जाए कि इन्होंने कहा कि जैसे ये रजिस्टर है, ठीक है, अब पोटेंशियल डिफरेंस हम बोलते हैं ना, V जो है पोटेंशियल डिफरेंस है, तो पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब VA माइनस VB होता है। अब जैसे फॉर एग्जांपल इन्होंने कहा कि यहां पे पॉइंट A है, यहां पे पॉइंट B है, A का पोटेंशियल इन्होंने कहा कि 10 वोल्ट है और B का पोटेंशियल 2 वोल्ट है, और यहां पे रजिस्टर जो है वो 20 ओम का है। तो अब आप बताइए करंट कितना फ्लो होगा। तो देखिए ये 10 वोल्ट है, ये 2 वोल्ट है, डायरेक्शन क्या होगी करंट के फ्लो की, तो करंट के फ्लो की डायरेक्शन होगी A टू B। अगर मान लो यहीं पे B 20 होता, A 10 होता, तो B क्या हो गया हायर पोटेंशियल। तो अब जो करंट का फ्लो होगा वो कैसे होगा B टू A, ये जरूरी है। अब देखिए हमने मान लिया, खैर यहाँ पे क्या है A का पोटेंशियल हाई है तो फ्लो हो गया A टू B। मैंने आपसे तरीका क्या बताया था, हायर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल, यानी VA माइनस VB इक्वल टू क्या होता है I इंटू R, I इंटू 20। VA कितना है 10, VB कितना है 2, इक्वल टू करंट हमें नहीं पता इतना इंटू 20, तो 8 इक्वल टू 20I। तो यहां से I इक्वल टू 8 अपान 20 या 4 अपान 10 या 0.4 एम्पियर। तो क्लियर है, करंट का फ्लो कितना होगा 0.4 एम्पियर, डायरेक्शन फ्रॉम A टू B, ये तरीका होता है। ठीक है, अब हम आते हैं जो हम आपसे बता रहे थे, हीटिंग इफेक्ट की बात करते हैं।
तो ये जो फॉर्मूला है ये आप क्लास 12th में इसको प्रूव भी करोगे आप। फिलहाल हम इस फॉर्मूले का केवल यूज करेंगे, ठीक है, इस फॉर्मूले का हम केवल यूज करेंगे जो अपने पास है ना, v इक्वल टू आई आर और ये सब। तो चलिए इसका यूज करते हैं हम लोग। यहां पे है v इक्वल टू आई इंटू आर, ठीक है। अब जो एनर्जी होती है, ठीक है, कौन सी एनर्जी ये बताइए? इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है। तो जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है, ठीक है, क्यू से डिनोट करते हैं इसको, ठीक है। तो ये होता है वी आई टी, जहां वी क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस, आई करंट और टी टाइम, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज ये तो हमें पता ही है, सिंस वी इक्वल टू आई इंटू आर होता है, तो क्या लिख सकते हैं? आई इक्वल टू क्या होगा? वी अपान आर। इस आई की वैल्यू को आप यहां पुट करो तो क्यू इक्वल टू क्या होगा? v इंटू वी अपान आर इंटू टी। तो यहां से q क्या हो जाएगा? v स्क्वायर अपान आर इंटू टी। ये हो गया q, ठीक है। तो एक तो ये हमारे पास आ गया, दूसरा v की वैल्यू को यहां पुट कर दो तो q इक्वल टू क्या होगा? जहां v है वहां हमने पुट कर दिया आई आर इंटू आई इंटू टी। तो यहां से q हो गया आई स्क्वायर आर टी। q जो आ गया वो आ गया आई स्क्वायर आर टी। और देखिए इसी को हम बोलते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, यानी कि जूल्स लॉ। यही है जूल्स लॉ, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट या हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। तो अगर आपसे कहा जाए कि किसी भी सर्किट में आपको फाइंड करना है कि कितना हीट डेवलप हुआ, तो आप हमेशा इसी फॉर्मूले का यूज करना। मैं यहां पर एक बात क्लियर कर दूं, इस फॉर्मूले से भी आंसर कई बार आ जाता है, इससे भी आ जाता है, दोनों से आता है, लेकिन कुछ दिक्कतें भी आती हैं उसमें, ठीक है। लेकिन अगर आप इस फॉर्मूले को यूज करोगे तो आंसर आपका एग्जैक्ट आएगा। तो कभी भी हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट कहें तो आप इसी फॉर्मूले का यूज करना, ठीक है। तो हमारे पास टोटल कितने फॉर्मूले हो गए अगर इसमें देखा जाए तो, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट को लेकर ये कंडीशन हमारे पास बन रही है। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए अब हम क्या करते हैं कि पावर की बात करते हैं। कौन सा? इलेक्ट्रिकल पावर। पावर क्या होता है आपको पता है? रेट ऑफ डूइंग वर्क। पावर मीन्स रेट ऑफ डूइंग वर्क, यानी वर्क अपॉन टाइम, या फिर Q अपॉन टी भी हम यूज करते हैं। यहां से Q अपॉन टी या रेट ऑफ डूइंग वर्क की बात करते हैं। तो देखिए यहां से अगर हम बात करें तो जो फर्स्ट फॉर्मूला है अपने पास ये क्या है? वी आई टी। तो अगर हम यहां पे यूज करें वी आई टी अपॉन टी तो क्या होगा? V इंटू आई। ये पावर हो गया। सेकंड पर आइए, पावर इक्वल टू Q अपॉन टी या W अपॉन टी। तो यहां से आता है V स्क्वायर अपॉन आर इंटू टी डिवाइडेड बाई टी, और ये आता है V स्क्वायर अपॉन आर। ये हमारे पास आ गया। जो थर्ड हमारे पास है पावर इक्वल टू, यहां भी वही आएगा Q अपॉन टी, यानी ये हो जाएगा आई स्क्वायर आर टी अपॉन टी।
तो यहां से हो जाएगा आई स्क्वायर आर। ठीक है, तो ये तीन कंडीशन हमारी आ गई। अब थोड़े से इनके यूनिट की बात कर लें और इससे रिलेटेड एक दो क्वेश्चन हम लोग कर लें ताकि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ठीक है ना, तो चलिए फिर इससे एक दो चीजें बात करें। देखिए जनरली क्या होता है, इलेक्ट्रिकल वर्क डन या हीट की जो यूनिट होती है, एसआई यूनिट, ये होती है जूल। एसआई यूनिट होती है, ये जूल होती है। और इसकी जो यूनिट होती है पावर की, आपको भी पता है, होती है वाट। लेकिन इलेक्ट्रिकल यूनिट और कमर्शियल यूनिट की जब बात आती है, जब कमर्शियल यूनिट की बात आती है तो ये होता है जैसे आपकी बिजली खर्च होती है ना, मीटर आपका लगा तो आप कहते हो भाई इस बार का बिल तो 200 यूनिट आया, 300 यूनिट आया, 60 यूनिट आया। ठीक है, जैसे होता है ना दिल्ली वगैरह में, चाहे हर जगह लोग सुनते हैं कि 200 से कम अगर बिजली का बिल आ गया यूनिट से तो उसका मतलब बिल नहीं लगता है। खैर उधर हम नहीं जा रहे हैं। ठीक है, हर गवर्नमेंट अपने अकॉर्डिंग जो कुछ भी देना होता है उनका मैटर है। ठीक है, हम तो यहाँ पे बात करने जा रहे हैं कि 1 यूनिट कैसे पता चलेगा। 1 यूनिट क्या है, तो देखिए 1 यूनिट का मतलब होता है 1 किलो वाट आर। 1 किलो वाट आर को बोलते हैं 1 यूनिट, या फिर हम ये कह सकते हैं किलो मतलब 1000 वाट आर। ठीक है, यानी कि 1000 का कोई अप्लायंस 1 आवर अगर चलेगा, 1000 वाट का कोई अप्लायंस, जैसे तो सर्दियां हो गई आने ही वाली हैं, तो हीटर आप जलाते हो ना, तो जब हीटर आप जलाते हो तो उसमें देखिएगा ज्यादातर 2 रॉड होते हैं। कहा जाता है एक रॉड 1000 का है, दूसरा 1000 का है, तो दोनों मिला के कितने हो गए 2000। तो 1 आवर में कितना लेगा 2000, तो 2 यूनिट बिजली आपकी कंज्यूम हो जाएगी। ठीक है, और अगर आपने केवल एक जलाया जो कि कितने का है 1000 वाट का, तो 1 आवर आपने जलाया तो आपका 1 यूनिट बिजली लग जाएगी। अब मान लीजिए 100 वाट का बल्ब है, तो 100 वाट का बल्ब जब 10 घंटे जलाओगे 10 आवर, तो कितना हो गया 1000 वाट आवर, तो फिर उस केस में 1 यूनिट बिजली होती है। ठीक है, तो देखिए 1000 वाट आवर, ये हो गया 1000 वाट, और 1 आवर कितना होता है 3600 सेकेंड। तो जब इसको हम देखते हैं तो ये हो जाता है 3.6 इंटू 10⁶। थोड़ा सा और अच्छे से लिख लें तो ये हो गया 3600, ये हो गए 000 वाट सेकेंड। ठीक है, तो ये आ गया 3.6 इंटू 10⁶। वाट सेकेंड को बोलते हैं जूल। ठीक है, तो जो कमर्शियल यूनिट होती है 1 यूनिट, तो किसके इक्वल होती है 1 किलो वाट आवर के, और उसका रिलेशन जो आता है वो आता है 3.6 इंटू 10⁶ जूल। इतनी एनर्जी अगर आपने कंज्यूम किया तो इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट कहता है कि भाई आपकी 1 यूनिट आपने बिजली कंज्यूम कर लिया। ठीक है, ये होता है। अब पावर की जो यूनिट होती है वो क्या होती है वाट, लेकिन यहां पे जैसे हमने दिखा ना पावर इक्वल टू वी आई, तो इलेक्ट्रिकल यूनिट क्या हो जाएगी यूनिट ऑफ पी। वी का होता है वोल्ट और ए का हो गया एम्पियर, वोल्ट एम्पियर VA। अभी आप सुनते हो जाते हो तो कहते हैं भाई ये इन्वर्टर दे दो, या तो ये 700 VA का है, ये 1000 VA का है। ट्रांसफार्मर लगता है ना आपके यहाँ, तो कहता है भाई 100 kVA का है। तो जो इलेक्ट्रिकल यूनिट होती है VA में हम इसको मेजर करते हैं। ठीक है, तो ये कंडीशन हो गई। अब हम एक दो इससे न्यूमेरिकल देख लें थोड़ा सा, और फिर इस चैप्टर को बाइंड अप करते हैं हम लोग। ठीक है, थोड़ा सा टाइम ज्यादा लग जाता है क्योंकि यहाँ पे वीडियो सब कुछ बनाने वाला मैं ही हूँ, एडिटिंग जनरली नहीं करता हूँ, शुरुआत में थोड़ा बहुत इंफॉर्मेटिव आपको दे देता हूँ। ठीक है, तो अब आप सोचिए कि 9th भी बनाना है, 10th भी, 11th भी, 12th भी, जेई का भी इसी में सेक्शन है, नीट का भी यही सेक्शन है, तो थोड़ा सा वो
और वीडियो में थोड़ा सा डिले हो जाता है, बट वी आर कंटिन्यूअसली वर्किंग, तो चीजें चल रही हैं, ऐसा नहीं है। और उम्मीद है कि 3 या 4 महीने में अप्रॉक्स काफी कुछ आप लोगों को मैं डिलीवर कर दूंगा। बस ये है कि आप लोगों का सहयोग बना रहे, जो जरूरी है, आप लोगों का सहयोग बना रहे तो थोड़ा सा चीजें चलती हैं। और सहयोग में बस इतना है कि भाई आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और मैंने पहले ही कहा था कि सब्सक्रिप्शन बढ़ ही रहा है धीरे धीरे। अब ह्यूमन नेचर होता है कि कई बार लगता है कि यार हमें बहुत ज्यादा चाहिए, इतना नहीं है। हाँ, धीरे धीरे बढ़ रहा है, संतोषजनक है। आप लोग अगर इसको थोड़ा सपोर्ट करोगे तो चीजें और बूस्टअप हो जाएंगी। तो हम तो कंटिन्यूअस कर ही रहे हैं, आगे भी करते रहेंगे, ठीक है। तो चलिए इस पर आते हैं हम लोग, एक क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन क्या है अपने पास? ये हमारे पास रजिस्टर है। मान लीजिए जो रजिस्टर है वो 40 ओम का है। फिर इसी के साथ एक और रजिस्टर हमने लगा दिया यहां पे 10 ओम का। और इसी के साथ एक और रजिस्टर लगा दिया हमने 8 ओम का। और इन्हीं के साथ यहां पैरेलल में लगा दिया हमने एक रजिस्टर 6 ओम का। और आपके साथ हमने यहां पे 20 वोल्ट की बैटरी लगा दी। ये 20 वोल्ट की बैटरी लगा दी। इसे क्वेश्चन में हम लोग जो कुछ चीजें हैं एक ही बार कर लेंगे। अगर क्वेश्चन ये आ जाए कि आपको ये बताना है कि किस रजिस्टर में कितना करंट डिलीवर होगा, कितना करंट फ्लो होगा, और कितनी हीट एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, थोड़ा सा और बेटर करें क्या? चलो यही करते हैं, कोई बात। तो यहां पे क्या होगा, देखो ये तीनों कैसे हैं, पैरेलल में। तो पैरेलल में है तो क्या होगा, 1/r इक्वल टू 1/40 प्लस 1/10 प्लस 1/8। तो 1/r यहां से आ गया 40, 1 प्लस 4 प्लस 5, तो जो कि आ जाएगा आपका 10/40। तो 1/r हो गया 1/4, तो r की वैल्यू आ गई 4 ओम। यहां r की जो वैल्यू है ये आ गई अपने पास 4 ओम। यानी इन तीनों को हम लोग एक 4 ओम के रजिस्टर से रिप्लेस कर सकते हैं। तो यहां लगा दिया हमने एक ही रजिस्टर, और ये कितने ओम का है, 4 ओम का। इसके साथ यहां पैरेलल में हमने लगा दिया 6 ओम का रजिस्टर। इन तीनों के प्लेस पर जो ये वैल्यू आई ये पुट कर दिया, और पैरेलल सीरीज में लगा दिया 6 ओम का रजिस्टर, पैरेलल में नहीं। और ये कितने बैटरी से कनेक्टेड है, यहाँ पे 20 वोल्ट से। मैंने बताया ना, जो इंडिकेशन होता है, जो बड़ा वाला प्लेट होता है वो प्लस होता है, छोटा वाला माइनस होता है। तो हमने क्या किया कि यहां से इस बैटरी को लगा दिया। ये बैटरी लग गई अपनी। बैटरी अभी भी है कितने की, 20 वोल्ट की। जो बैटरी लगी है 20 वोल्ट की है। अब देखिए 6 और 4 कैसे कनेक्टेड है, सीरीज में। तो सीरीज में R इक्वल टू क्या होता है, R1 प्लस R2, 6 प्लस 4 यानी कि ये हो गया 10 ओम। तो इनको हटा के हमने एक ही रजिस्टर लगा दिया, और ये जो रजिस्टर है ये है 10 ओम का। यहां पे एक ही रजिस्टर लगाया 10 ओम का, और इसके साथ यहां पे बैटरी लगा दिया हमने। जो बैटरी है ये आपको पता ही है 20 वोल्ट की।
अब मान लीजिए सर्किट में करंट कितनी जा रही है, वो मान लो I है, तो I इक्वल टू क्या हो जाएगा, V इक्वल टू होता है ना I इंटू R। V कितना है 20, करंट I कितना है पता ही नहीं है, लेकिन R पता है और ये है 10 ओम। तो यहां से I इक्वल टू आ गया 20/10 जो कि है अपने पास 2 एम्पियर। यानी सर्किट में जो करंट जा रही है ये कितनी है 2 एम्पियर। अब आपसे पूछा जाए कि कितना पावर कंज्यूम करेगी, ठीक है, कितना पावर कंज्यूम करेगी, और क्वेश्चन में पूछ दिया जाए कि 5 मिनट में कितना कंज्यूम करेगी, तो 5 मिनट कितना हो गया 5 इंटू 60 यानी 300 सेकेंड। जो टाइम है अपने पास वो कितना है 300 सेकेंड। तो चलिए जूल सा लगाइए, हीट एनर्जी टोटल कितना कंज्यूम करेगी, H इक्वल टू I स्क्वायर RT। करंट है हमारे पास कितना 2, रजिस्टर है हमारे पास और ये कितना है रेजिस्टेंस 10 ओम, और ये जो करंट है वो 300। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 6000 जूल। बाकी कैलकुलेशन कर लेना भाई, कैलकुलेशन वाली बड़ी गड़बड़ है, आपको बताएं। देखो मैंने कहा था ना, और कहा और हो गया। I स्क्वायर है 4 3 जा 12,000 जूल। तो ये अपने पास एनर्जी, टोटल सर्किट की एनर्जी इतनी कंज्यूम होगी। अब कई बार ये पूछेंगे कि बताइए कि जितनी भी रेजिस्टेंस है उसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा और करंट क्या होगी। यहां पे आप फंस जाते हो, लेकिन एक तरीका मैं बताऊंगा ना, जो हम रिवर्स डायरेक्शन में चलते हैं, अगर इसको आपने याद रखा तो नहीं फंसोगे। कैसे, आप देखो 10 ओम आया है, 10 ओम है ना, अब उल्टा चलते हैं ऐसे, ठीक है। ये बताइए ये 10 ओम कैसे आया है, पैरेलल कॉम्बिनेशन से कि सीरीज कॉम्बिनेशन से। अब आप कहोगे यार सर ये क्या पूछ रहे हैं, पैरेलल से 10 ओम आ गया कैसे आया, हम क्या बताएं। नहीं बताना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि एक सिंपल फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा है कि सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट सेम होती है और पैरेलल में दो पॉइंट के बीच ज्वाइंट होता है तो उसमें पोटेंशियल सेम होता है। सीरीज में करंट सेम, पैरेलल में पोटेंशियल सेम, ठीक है। तो देखो अब कितना है 10 ओम रेजिस्टेंस है, 10 ओम। ये आया है किससे, सीरीज से। देखो 6 और 4 के सीरीज कॉम्बिनेशन से। सीरीज में क्या होती है, करंट सेम होती है, मतलब जो करंट 10 ओम रजिस्टर में आ रही है यही करंट जिससे ये आए हैं उनमें भी रहे, क्योंकि ये आए हैं सीरीज कॉम्बिनेशन से। फिर सुन लीजिए, 10 ओम आया है सीरीज कॉम्बिनेशन से तो करंट सेम होगी, और अगर करंट सेम होगी तो जहां से आए हैं उनमें भी वही करंट होगी जो इनमें होगी, क्योंकि सीरीज में करंट सेम होती है। तो एक काम करते हैं, यहां पर भी लगा देते हैं कितना 2 एम्पियर, और यहां पर भी लगा दिया हमने 2 एम्पियर। क्लियर है ना, 10 ओम सीरीज से आया है 2 एम्पियर, तो 10 ओम आया है 6 और 4 से, तो अगर 10 ओम के अक्रॉस 2 एम्पियर है तो इन दोनों के अक्रॉस भी क्या होगा 2 एम्पियर। तो 4 इंटू 2 कितना हो जाएगा, ये 8 वोल्ट, और 6 इंटू 2 ये कितना हो जाएगा 12 वोल्ट। तो अब आ गया आपके पास, देखो इसमें जो करंट जा रही है ये कितनी है 2 एम्पियर, और इसके अक्रॉस कितना हो गया 12 वोल्ट, ठीक है। लेकिन अब देखो 6 ओम तो खैर शुरू से अकेले था, ये अकेले था तो यहां भी अकेले ही रहेगा, ठीक है। लेकिन 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 अब 4 ओम कैसे आया है, 4 ओम आया है पैरेलल कॉम्बिनेशन से आया है ना। देखो ये जो 4 ओम है पैरेलल कॉम्बिनेशन से आया है, तो पैरेलल में क्या सेम होगा, पोटेंशियल। तो जब 10 ओम सीरीज कॉम्बिनेशन से आया है तो सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट सेम होती है, तो 10 ओम के क्रॉस अगर 2 एम्पियर है तो जिस कॉम्बिनेशन से आया है उन सब पर भी क्या होगा 2 एम्पियर होगा। यही थ्योरी पैरेलल में लगा दो। पैरेलल में क्या सेम होता है, पोटेंशियल सेम होता है। तो 4 ओम के क्रॉस कितना है 8 वोल्ट,
तो इसका मतलब जिससे ये आया है उनके क्रॉस भी पोटेंशियल क्या होगा, सेम होगा, और कितना होगा, 8 वोल्ट सबके क्रॉस। ठीक है, अब इसमें करंट देख लो, देखो इसमें करंट कितनी हो जाएगी, बी आई इक्वल टू वी अपान आर, 8/41/5 यानी कि 0.2 एम्पियर। ठीक है, अब देखो इसमें करंट कितनी हो जाएगी, 8/8 यानी कि 1 एम्पियर, और इसमें कितनी हो जाएगी, 8/10 यानी कि 0.8 एम्पियर। अब आप कहोगे सबको ऐड करेंगे तो 2 आएगा, बिल्कुल आएगा। देखो 1 प्लस 0.8, 1.8 प्लस 0.2 कितना आ गया, 2 एम्पियर। ठीक है, ये अगर आप करोगे तो किसी के क्रॉस, अब आप देख सकते हो 6 ओम के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 12 वोल्ट, करंट 2 एम्पियर, 40 ओम के क्रॉस, खैर सबका पोटेंशियल सेम होगा तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन करंट 0.2, इसका 0.8, इसका 1 एम्पियर। तो ये तरीका होगा। अब आप पूछे ये बताइए आपकी 40 ओम कितना एनर्जी कंज्यूम करेगा, हीट एनर्जी 5 मिनट में, तो लगा दो आई स्क्वायर आर और टाइम 300 सेकेंड, आई स्क्वायर 0.2 का स्क्वायर इंटू 40 इंटू 300, ये कितने एनर्जी कंज्यूम करेगा, इसमें करंट कितनी है 0.8 यानी आई स्क्वायर 0.8 स्क्वायर आर इंटू टी, ये कितना कंज्यूम करेगा, आई स्क्वायर 1 स्क्वायर आर 8 ओम इंटू टी 300 सेकेंड। ठीक है, तो ये तरीका होगा जिसके बेस पर हम लोग चीजों को आसानी से कर लेते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में। ठीक है, और इसके बाद हम अगला जो भी चैप्टर्स होगा बताएंगे। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, बेल आइकन का यूज कीजिए। ओके, थैंक यू।